पश्चिम बंगाल के बरुईपुर से एक वीडियो सामने आया। आपने ये वीडियो देखा है या नहीं? ये वीडियो सायोनी घोष का है। वही सायोनी घोष जिसको जनता ने खूब प्यार किया था। इनकी एक दर्शन के लिए लोग घंटों घंटे खड़ा रहा करते थे। आज उसी सायोनी घोष के खिलाफ लोग आवाज बुलंद कर रहे हैं। कितने पैसे मिले हैं, कितने में बिकी हो, इस तरीके का सवाल सायोनी घोष से सीधे सीधे पूछा जा रहा है। इस वीडियो में कोई विपक्षी दल का नेता नहीं है, सायोनी घोष है। सायोनी घोष आप जान ही तो रहे होंगे कि जादवपुर से सांसद भी हैं। इस वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि जनता किस कदर उन्हें घेरे खड़ी है और तमाम तरीके के सवाल पूछ रही है। इस तरीके के सवालों की आदत नहीं होती है नेताओं को, तो उन्हें पता नहीं होता है कि जनता कभी इस तरीके का सवाल भी पूछ लेगी, तो प्रिपेयर नहीं होते हैं जवाब देने के लिए। सायोनी घोष जो मशहूर हैं भैया, बंगाल में हर रैली में इतनी भीड़ आती थी कि लोग मतलब दीवाने थे। आज उसी सायोनी घोष से लोग नाराज हैं, और सिर्फ नाराज इसलिए हैं क्योंकि ममता बनर्जी का दामन उन्होंने छोड़ दिया। अब ममता बनर्जी के दामन छोड़ने और सायोनी घोष के पीछे की जो नाराजगी है, वो सब कुछ आज इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। अमूमन होता ये है कि जब भी कोई बड़ी रैली होती है, कोई बड़ा नेता आता है, तो लोग फूल मालाएं लेकर उनके पीछे दौड़ जाते हैं। कोई उनका पैर छूता है, कोई उनको माला पहनाता है, इसी तरीके की तस्वीरें आती हैं। लेकिन आज की इस भीड़ ने, इनके हाथों में फूल नहीं थे, इनके आंखों में अंगारे नजर आ रहे थे। सायोनी घोष पीड़ित परिवार से मिलने पहुंची, लेकिन भीड़ ने उन्हें आगे नहीं बढ़ने दिया। लोग कल तक सायोनी घोष के दीवाने हुआ करते थे, इनके पीछे भागा करते थे, वही लोग आज मुंह पर चीख कर पूछ रहे हैं, तुम गद्दार हो, बेईमान हो, अपना रेट बताओ, कितने में बिकी हो। सायोनी घोष जो टीएमसी छोड़कर अब एक नया दल बनाती हैं, जो भाजपा से मिला हुआ है, एनडीए पर झुकाव है, अब उसी नेता से इस तरीके के सवाल पूछे जा रहे हैं। अगर आपको डाउट हो तो कुछ तस्वीरें देख लीजिए। इनकी एक झलक पाने के लिए लोग घंटों धूप में पसीना बहाया करते थे। इनके काफिले के गुजरने पर लोग तालियां पीटा करते थे, कैसे भी बस दिख जाएं, इस तरीके की बात थी। इनके गाने पर लोग झूम उठते थे, इन्हें अपना मसीहा बना चुके थे और अपनी बेशकीमती वोट से इनकी झोली में डालकर इन्हें नवाज भी चुके थे। आज उसी चेहरे को सरेआम सड़क पर घेर कर जनता पूछ रही है, गद्दार, बेईमान, बताओ कितने में बिकी हो। राजनीति में जब जमीन नीलाम होती है तो उसकी कोई पक्की रसीद नहीं कटती है, लेकिन जनता तो समझती है ना। जब जनता को धोखा मिलता है तो उसका गुस्सा ज्वालामुखी की तरफ फटता है और उसकी तपिश से बड़े बड़े नेताओं के चेहरे के रंग पिघलकर सामने आने लगते हैं। अब इनके भी आ रहे हैं। सायोनी घोष जिनकी आंखें और इनकी बिंदी कमाल करती थी, मतलब सत्ता के लिए इनके कितने तल्ख तेवर थे। ये राघव चड्ढा को बोल चुकी थी कि चड्ढा चड्ढी नहीं है कि वो ममता बनर्जी को छोड़ देंगे, ममता बनर्जी को तो प्रधानमंत्री बनाएंगी, ये इनका सपना है। तमाम इंटरव्यू में पूरे चुनाव भर आपने ये बात कही, और जरा सी बयार क्या बह गई, जरा सा माहौल टीएमसी से उलट क्या हुआ, टीएमसी का दामन छोड़कर चली गई। ममता बनर्जी कोई आम नेता तो है नहीं। आप सभी को पता है कि केंद्र सरकार के खिलाफ सबसे बड़ी बागी तेवर इन्होंने ही जो है वो बनाई है, ममता बनर्जी ने बनाई है। उनका एक ही लक्ष्य है कि दिल्ली के तख्त को चुनौती देना, प्रधानमंत्री पद के सबसे मजबूत दावेदार बनना। और इसी सपने को पूरा करने के लिए, इसी बड़े ख्वाब को पूरा करने के लिए ममता बनर्जी ने अपने इर्द गिर्द कई वफादार सिपाही खड़े किए थे, जिसमें एक सायोनी घोष भी थी। सायोनी घोष कोई जमीनी नेता नहीं है, एक युवा हैं जो ग्लैमर की दुनिया से निकल कर आई हैं। आपको पता है कि टीवी सीरियल वगैरह में काम किया करती थी, कोई जमीनी नेता तो थी नहीं। इसके बावजूद भी ममता बनर्जी ने इन पर भरोसा जताया था। भैया, राजनीति में एक कहावत है कि जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद नहीं करते, लेकिन आजकल के नेताओं ने इस कहावत को पूरी तरीके से बदल दिया है। अब ये जिस थाली में खाते हैं उसी थाली को बेचकर दूसरी पार्टी के लिए टिफिन खरीदते हैं। ऐसा नहीं है कि सायोनी घोष ने कुछ ऐसा कर दिया है जो आज से पहले कभी नहीं हुआ, लेकिन जरा सोचिए, ममता बनर्जी जिन्हें दीदी कहते थे, उनके नजरिए से सोचिए, ममता बनर्जी ने सायोनी घोष को क्या कुछ नहीं दिया, क्या नहीं किया सायोनी के लिए। सायोनी कोई जमीनी नेता तो थी नहीं, वो ग्लैमर की दुनिया से आई थी, एक्टिंग किया करती थी, गायकी करती थी,
जब टीएमसी के अंदर कई बड़े नेता पार्टी छोड़कर जा रहे थे, तब ममता बनर्जी ने इस युवा चेहरे पर दांव खेला था। इससे पहले इनको राजनीति का कुछ भी नहीं आता था। ममता ने उनकी उंगली पकड़कर उन्हें राजनीति के दलदल में चलना सिखाया था। राजनीति कैसे की जाती है, सायोनी को ये ममता ने ही सिखाया था। जब सायोनी को पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ाया गया तो वो हार गई, तब भी ममता बनर्जी ने उनका साथ नहीं छोड़ा। हारने के बाद भी एक हारे हुए घोड़े पर ममता बनर्जी ने चाल चली थी। ममता बनर्जी ने उन्हें अपने पार्टी का यूथ विंग का अध्यक्ष बना दिया था, जबकि वो चुनाव हार गई थी तब भी। इतना ही नहीं, ममता ने उन्हें यादवपुर वाली वीआईपी सीट दी। आप समझ रहे हैं, ये ऐतिहासिक लोकसभा सीट है, इससे उन्हें टिकट दिया गया। यादवपुर कोई आम सीट नहीं थी, ये वो सीट है जहां से ममता बनर्जी ने खुद 1984 में वामपंथी के दिग्गज सोमनाथ चटर्जी को हराकर इतिहास रचा था। ऐसी वीवीआईपी सीट सायोनी को दी गई थी। ऐसी प्रतिष्ठित सीट सायोनी को थाली में सजाकर ममता बनर्जी ने दी थी। ममता बनर्जी ने सायोनी में अपना राजनीतिक अक्स देखा था। उन्हें ऐसा लग रहा था कि अगली ममता सायोनी हो सकती है। उन्हें लगा था कि ये लड़की संसद में बंगाल की दहाड़ बनेगी। उन्होंने सायोनी को अपनी छोटी बहन की तरह पाला, हर मुश्किल में साथ खड़ी रही, हर ताकत देती रही जो हर एक राजनेता को चाहिए। उस तरीके की सपोर्ट ममता ने सायोनी को दी थी। लेकिन उन्होंने क्या किया? बदले में सायोनी घोष जैसे ही हवा का रुख बदलता है, सायोनी ममता बनर्जी के पीठ में खंजर घोंपती हैं। इसे कहते हैं एहसान फरामोश होना। इसका बेहतरीन एग्जाम्पल सायोनी ने ममता को दिया है। जो ममता कल तक उनकी आदर्श थी, आज उन्हीं ममता को धोखा देकर सायोनी बागी गुट में शामिल हो गई। इसे तो जनता भी स्वीकार नहीं कर पाई। हर चुनाव में, खास तौर पर इस वाले चुनाव में, जनता सायोनी पर बहुत विश्वास कर रही थी। ये कहा जा रहा था कि जब तक सायोनी है, टीएमसी और ममता का किला कोई ढा ही नहीं सकता। लेकिन सायोनी तो बयार बहते ही खुद ही टीएमसी का दामन छोड़ देती हैं। ये सिर्फ एक पार्टी का टूटना नहीं है, ये एक गुरु और शिष्य के रिश्ते की हत्या है, उसका कत्ल है। सायोनी घोष का टीएमसी छोड़ना कोई ना पचने वाली बात नहीं थी, लेकिन हाँ, स्वीकार किसी को भी नहीं हो पाया। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सिर्फ बंगाल की बीमारी है कि पार्टी छोड़कर नेता भाग रहे हैं। नहीं नहीं, सियासत के हमाम में तो सभी नंगे हैं। बात अगर दल बदलने या पलटी मारने की हो तो आज की राजनीति में ऐसे ऐसे सूरमा पैदा हो चुके हैं जिसे देखकर गिरगिट भी शर्म से लाल पीला हो जाए कि मुझसे ज्यादा तो यही रंग बदल रहे हैं। गिरगिट तो मैं झूठी में बदनाम हूं रंग बदलने के लिए। आजकल के नेताओं को देख लो। अब जैसे राघव चड्ढा को देख लीजिए, टीवी पर आकर कितनी बड़ी बड़ी बातें करते थे, युवा के आइकन बन गए थे। अब इन्होंने कितना अच्छा जो है वो प्रस्ताव रखा, इनकी बात सुनी भी गई। मतलब आप समझ ही रहे होंगे राघव चड्ढा पर कितनी उम्मीद लोगों ने की थी। ऐसा लग रहा था कि राघव चड्ढा कुछ करेंगे, लेकिन इन्होंने अपने जमीर का सौदा कर दिया पलक झपकते ही। इससे आम आदमी का दिल टूट जाता है जब इस तरीके से किसी भी नेता पर भरोसा करो और वो तुरंत ही फटाक से पाला बदल देता है। चाहे सायोनी घोष हो या राघव चड्ढा हो या उनके जैसे अन्य नेता, इन सब में एक बात तो कॉमन है भैया, ये सभी अपने आप को सिस्टम का बागी बताकर जनता का भरोसा बटोरते हैं, वोट बटोरते हैं और फिर उसी सिस्टम के सबसे बड़े दलाल बन जाते हैं। जनता को उस वक्त ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने चौराहे पर खड़ा करके उन्हें लूट लिया। जिस पार्टी के लिए आप वोट मांगते हैं, बाद में उसी पार्टी को छोड़कर आप चले जाते हैं। काहे चले जाते हैं? इस पूरी घटना पर कई सबूत हैं। पहला सबूत जो बरुईपुर की घटना है, उसमें ये वीडियो एडिटेड नहीं है, ये वीडियो जनता का जन आक्रोश है। इस वीडियो में जनता चीख कर सायोनी घोष से पूछ रही है, तुम गद्दार हो, कितने में बिकी हो बताओ। दरअसल खबरें आ रही हैं कि 20 तारीख से जो मानसून सत्र शुरू होने वाला है, उसमें सायोनी घोष बागी गुट के साथ बैठेंगी। ये कोई सामान्य बात नहीं है। आधिकारिक रूप से यह साबित करता है कि सायोनी ने टीएमसी और अपनी जनता से गद्दारी कर दी है और इसी गद्दारी की वजह से जनता गुस्से में है, नाराज है और उनसे उनका रेट पूछ रही है कि वो कितने में बिकी हैं। टीएमसी की वफादारी का सौदा उन्होंने कितने में कर दिया। जनता ने उन्हें टीएमसी के नेता के रूप में देखा था,
उन्हें नहीं पता था कि वो टीएमसी को छोड़कर एनडीए पर भरोसा जताएंगी। आप तो मोदी से, उनकी सत्ता से, उनकी कार्यप्रणाली से खूब नाराज रहती थी ना, फिर कैसे उन्हीं के साथ खड़ी होंगी? टीएमसी के करीब 20 बागी सांसदों ने एनसीपीआई नाम का एक गुट बनाया है और ये जो गुट है वो एनडीए को समर्थन देगा। रिपोर्ट के अनुसार ये बात कही जा रही है कि सायोनी कल तक केंद्र सरकार की नीतियों की खूब आलोचना तो करती थी, लेकिन अब वो एनडीए के समर्थन में खड़ी हैं। अब आप बताइए ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है? जरा डॉट कनेक्ट करेंगे तो पहला डॉट यहां से शुरू होता है कि चुनाव में टीएमसी का कमजोर होना, दूसरा डॉट केंद्रीय एजेंसियों का शिकंजा कसना, तीसरा डॉट सायोनी का रातों रात एनडीए की गोद में जाकर बैठ जाना। मतलब आप समझ रहे हैं, राजनीति का सबसे घिनौना जो काम है वो दल बदल मॉडल ही है। कल तक आप जिसके सबसे ज्यादा खिलाफ थी, जो आपको तनिक भी पसंद नहीं था, आज आप उसी के गोदी में खेल रही हैं। क्यों? बगावत के तुरंत बाद सायोनी ने मीडिया के सामने आकर यह कहा कि मैंने ऐसा क्यों किया, ये तो मैं अपने क्षेत्र के लोगों को जाकर ही बताऊंगी। ये बात तो आपने पिछली बार भी कही थी ना सायोनी जी, कि मैं अपनी जनता को बताऊंगी कि मैंने ऐसा क्यों किया, लेकिन क्या आपने बताया? कोई पब्लिक स्टेटमेंट आपका ऐसा नहीं है कि आप यादवपुर की जनता को जाकर कारण बताइए कि आपने क्यों ममता को छोड़ा। सायोनी जी, आपने ये कोई बयान अभी दिया नहीं है और इसी वजह से बरुईपुर में जो हुआ वो जनता का आक्रोश था, जिसका आपको सामना करना पड़ा। जनता ने उनका गिरबान पकड़कर उनसे जवाब मांगा। बरुईपुर में सायोनी घोष के साथ जो हुआ, ये क्यों हुआ? क्योंकि उन्होंने पब्लिक डोमेन में आकर कहा था कि वो टीएमसी का साथ कभी नहीं छोड़ेंगी, वो ममता को छोड़कर जाएंगी नहीं, वो चड्डी चड्ढा नहीं बनेंगी। भाई, इस तरीके की बात आपने पब्लिक डोमेन में कही थी, आपने पब्लिक से झूठ बोला था, इसीलिए पब्लिक अब आपसे सवाल कर रही है। जब कोई नेता अपनी मूल पार्टी छोड़कर दूसरे की तरफ जाता है तो उसके पीछे कोई समाज सेवा का जज्बा नहीं होता है, उसके पीछे 3 बड़े फैक्टर होते हैं। अब आप सोचेंगे कौन सा? पहला फैक्टर जो होता है वो सफेद हाथी पालने की लालच होती है। कोई मलाईदार मंत्रालय चाहिए होता है, लाल बत्ती की गाड़ी चाहिए होती है, किसी बड़े सरकारी बोर्ड का चेयरमैन बनने की भूख होती है, इसीलिए कोई नेता किसी पार्टी, अपनी मूल पार्टी को छोड़कर किसी दूसरे पार्टी में जाता है। दूसरा डर हो सकता है, अगर आप विपक्ष में हैं तो हो सकता है कि ईडी सीबीआई की तलवार आपके ऊपर लटक रही हो, आपने पहले से कोई माल दबा रखा हो, आपके ऊपर जांच चल रही हो और सत्ता पक्ष के सामने आपको घुटने टेकने पर मजबूर किया जाता है। इसी को शायद राजनीतिक वॉशिंग मशीन कहा जाता है, जहां पर भाजपा वाले किसी को भी डाल रहे हैं और सफेद कर रहे हैं, सारे पाप धुल जा रहे हैं। तो दूसरा फैक्टर ये हो सकता है कि आपको इसलिए जो है वो टीएमसी छोड़ना पड़ा हो, या तीसरा खुदगर्जी भी हो सकता है। ममता बनर्जी ने सायोनी घोष को एक हारी हुई नेता से उठाकर सांसद बनाया। सायोनी को लगा कि ममता का राजनीतिक जहाज शायद अब डगमगा रहा है, उनका भविष्य अब उतना ज्यादा है नहीं, इसीलिए अभी जहाज डूबी भी नहीं, पहले वो खुद ही कूदकर अपनी जान बचा लेती हैं। मतलब आप समझ रहे हैं, ये उन्हीं चूहों की तरह होती हैं जो जहाज डूबने के अंदेशे में सबसे पहले भाग खड़े होते हैं। सायोनी घोष ने वही किया। इस समय ममता को अपने योद्धाओं की जरूरत है, उसी समय सायोनी घोष का टीएमसी से छोड़कर जाना ये बात तो साफ करता है कि बयार जैसे ही पछुआ बही, आपने पूर्वा का दामन छोड़ दिया ना। राजनीति में ऐसे दल बदलू नेताओं के लिए बहुत सटीक मुहावरा है, थाली के बैगन। मतलब आप थाली जिधर भी झुकाएंगे, बैगन लुढ़क कर उसी की तरफ चला जाएगा। इसका अपना कोई स्टैंड नहीं होता, वो नेता ऐसे ही होते हैं। इस पूरे खेल में सबसे ज्यादा दर्द पता है किसको होता है? उस गरीब मतदाता को होता है जो सुबह 6 बजे लाइन में लगकर अपना सभी काम छोड़कर पहले वोट डालने जाता है। वो ये सोचता है कि टीएमसी को वो वोट दे आया, ममता बनर्जी के विकास को या ममता बनर्जी की नीति को सपोर्ट कराया, सायोनी घोष के जुझारूपन को देखकर वो वोट देता है। लेकिन चुनाव के बाद वो वोट एक बंडल में बनता है और पार्टी के दफ्तर पर नीलाम हो जाता है। नेता बिक जाता है, वो अपनी पार्टी को, अपनी आइडियोलॉजी को छोड़कर दूसरे के पास चला जाता है। मैं समझ नहीं पा रही हूं कि मतलब एक नेता जो इतनी आइडियोलॉजी लेकर चलता है, इतनी बगावत करता है, वो अचानक से कैसे बदल जाता है। सायोनी घोष के साथ जो बरुईपुर में हुआ, ये अचानक नहीं हुआ, ये कोई अचानक हुई घटना नहीं है, ये प्रायोजित राजनीतिक हमला नहीं है, ये किसी विपक्ष दल का काम नहीं है। वहां कोई झंडे नहीं थे, कोई बैनर नहीं थे,
वहां सब नंगे पैर दौड़ते हुए पसीने से लथपथ आम लोग आए थे। ये वो जनता थी जिसके सीने पर खंजर घोंटकर वो की हत्या की गई थी, उसी का दर्द सुलग रहा था। एडिटेड भी नहीं है मैडम, जनता खुद ही नाराज है। अब जो लोग ये कह रहे हैं कि टीएमसी छोड़कर जाने की वजह से टीएमसी कार्यकर्ताओं ने सायोनी के साथ बदतमीजी की, उनसे कहना है कि क्या बदतमीजी हुई? सायोनी घोष पर किसी ने हाथ उठाया? किसी ने उन पर पत्थर फेंका जैसा कि महुआ मोहित्रा के ऑफिस पर अंडे फेंके जा रहे थे? ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। लोगों ने सिर्फ सायोनी घोष से सवाल पूछे हैं। लोकतंत्र में क्या जनता को सवाल पूछने का भी अधिकार नहीं है? हम वोट देंगे लेकिन पूछ नहीं सकते। जब आपके द्वारा चुना हुआ प्रतिनिधि आपके लिए जवाबदेह नहीं है तो क्या मतलब जवाबदेही मांगना कोई अपराध है? गोदी मीडिया कभी सायोनी को ये नहीं पूछ सकता कि मैडम आपको एनडीए में ही जाना था तो एनडीए के हिसाब से आइए चुनाव लड़ लीजिए, पहले सांसद पद को छोड़िए और दोबारा चुनाव लड़िए। अब की बार एनडीए के उम्मीदवार बनकर लड़िएगा, देखिए जनता आप पर भरोसा करती है या नहीं। लेकिन गोदी मीडिया ये पूछ नहीं पाएगा क्योंकि जिस सत्ता के सामने सायोनी ने घुटने टेके हैं उसी सत्ता के आगे इस मीडिया घराने ने पहले ही अपनी रीढ़ की हड्डी गिरवी रख रखी है। सोचिए आप, ये जो कुछ भी हो रहा है इसे कैसे गढ़ने की कोशिश हो रही है कि टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने सायोनी घोष को घेर लिया, कार्यकर्ताओं ने सायोनी घोष के साथ बदतमीजी करने की कोशिश की। सायोनी से सिर्फ सवाल पूछा गया है भैया कि आपने टीएमसी के नाम पर चुनाव लड़ा है, फिर टीएमसी छोड़कर अगर आप एनडीए में जा रही हैं या कोई नया दल बना रही हैं तो पहले आप सांसद पद छोड़िए, चुनाव लड़िए और उस पार्टी के लिए वोट मांगिए। देखिए जनता भरोसा करती है या नहीं। किसी एक उम्मीदवार पर बटन दबाने से पहले आदमी अपनी आइडियोलॉजी को सोचकर बटन दबाता है। हम सभी को पता है कि यहाँ किसी नेता को वोट नहीं बल्कि पार्टी को वोट पड़ता है। इतिहास गवाह है कि बड़े बड़े साम्राज्य दुश्मन की ताकत से नहीं बल्कि अपनों की गद्दारी से ढह जाते हैं। ममता बनर्जी बंगाल की वो शेरनी है जिन्होंने वामपंथी के 34 साल के मजबूत किले को अपने दम पर ढहा दिया था। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी सड़कों पर संघर्ष करते बिताई है। एक हवाई चप्पल, एक सफेद सूती साड़ी में अपनी जिंदगी काट रही हैं, कोई तनख्वाह वगैरह नहीं लेती, सांसदी विधायकी के फंड पर नहीं चलती। जब उन्होंने सायोनी जैसी किसी युवा लड़की को राजनीति में आगे बढ़ाया तो उन्हें लगा था कि जब वो बंगाल का नया भविष्य गढ़ रही हैं, किसी युवा को बंगाल में राजनीति करने का मौका दे रही हैं, लेकिन जब वही युवा चेहरा सत्ता की चमक दमक को देखकर अंधा हो जाता है और अपनी राजनीतिक मां को ही धोखा देकर किसी और का दामन थाम लेता है, सिर्फ एक नेता की हार नहीं होती, ये पूरे विजन की हत्या होती है। सायोनी ने साबित कर दिया कि वो ममता बनर्जी की राजनीतिक विरासत को संभालने के लायक ही नहीं थी। ममता ने तो झूठ ही इन पर भरोसा कर दिया। वो सिर्फ एक अवसरवादी नेता हैं, अवसरवादी, जिन्होंने टीएमसी को सिर्फ एक लॉन्च पैड की तरह इस्तेमाल किया और फिर उड़ गई। जब तक इन्हें टीएमसी की जरूरत थी तब तक ये टीएमसी के साथ थी। अब टीएमसी से इन्होंने राजनीति करना सीख ली है तो अब भाजपा के साथ जा सकती हैं। दोस्तों, हमने तो कई नेताओं का उदय और पतन देखा है। राजनीति के अखाड़े में जो नेता जनता के भरोसे का मर्डर करता है उसका अंतिम हश्र बहुत बुरा होता है। सायोनी घोष आज भले ही दिल्ली के दरबार में जाकर शरण ले लें, भले ही इनके इर्द गिर्द कितने भी पुलिस वाले दर्जनों जवान आगे पीछे तैनात कर दिए जाएं, लेकिन सच तो यही है कि वो अपनी ही यादवपुर की गलियों में बिना डरे कदम नहीं रख पाएंगी। वो जनता जिन्होंने सायोनी घोष पर भरोसा किया था, अब उसी जनता पर सायोनी को भरोसा नहीं हो पाएगा। उन्हें पता होगा कि जनता कभी भी किसी भी वक्त इन्हें घेर कर सवाल पूछ सकती है, जैसे बरुईपुर में हुआ। बरुईपुर की यह घटना उस आने वाले तूफान का संदेश है जो हर दल बदलू नेताओं का इंतजार कर रही है। जनता की याददाश्त भले ही छोटी मानी जाती हो, लेकिन घाव सीधा दिल पर लगता है, जो जनता कभी नहीं भूलती। जनता के साथ विश्वासघात हुआ है। अब मेरा कुछ सवाल है, इस सवाल का जवाब मैं आपसे चाहती हूं। अब आप मुझे बताइए कि क्या हमारे देश में भी राइट टू रिकॉल जैसी चीज लागू नहीं होनी चाहिए? अब आप सोचेंगे राइट टू रिकॉल क्या होता है, यानी अगर कोई नेता चुनाव जीतने के बाद अपना पाला बदल दे
तो क्या जनता को उसे तुरंत पद से बर्खास्त करने का अधिकार नहीं होना चाहिए? आप टीएमसी के बैनर तले चुनाव लड़ती हैं और आप भाजपा में चली जाती हैं। इस तरीके की कोई भी चीज हो तो सबसे पहले आपको अपना पद छोड़ना पड़ेगा। दूसरा, दल बदल कानून को आखिर इतना कमजोर क्यों रखा गया है? क्या ये कानून सिर्फ छोटे नेताओं पर लागू होता है? और जब एक पूरा गुट बगावत करता है तो उसे कानून का जामा पहनाकर उसे क्यों हर बार बचा लिया जाता है? दल बदल कानून का इस्तेमाल करके एक पार्टी ही तोड़ दी जाती है। तीसरा, क्या आप अगली बार वोट देते समय इस बात की गारंटी ले सकते हैं कि आपका नेता बिकेगा नहीं? दोस्तों, इस वीडियो को सिर्फ एक राजनीतिक तमाशा समझकर स्वाइप अप मत करिए, छोड़कर मत जाइए। ये आपके हक की बात है, आपके भविष्य की नीलामी की एक लाइव टेलीकास्ट वीडियो है। जाग जाइए, सवाल पूछना शुरू करिए, नेताओं के कॉलर पकड़कर उनसे जवाब मांगिए, ठीक वैसे ही जैसे बरुईपुर की जनता ने किया है। आज ये सवाल जो बरुईपुर की जनता ने किया है सयोनी के साथ, ऐसा सवाल हमें बहुत पहले उन नेताओं से कर लेना चाहिए था जिन्होंने इस तरीके की बदमाशी की। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है वो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। नमस्ते, मैं पल्लवी हूं, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं।